अब मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के इकाई 6 के आगे के प्रश्नों को बता देता हूं। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। इस प्रश्न क्रमांक 2 में निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो यहाँ पे पहला जो काव्यांश है वो क्या है, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, ठीक है, उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ उपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, तो ये कविता है। इस कविता में हमें बताना है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे शीर्षक क्या निकलेगा, तो देखो सबसे ऊपर पॉइंट में वीरों का कैसा हो बसंत, तो यही क्या नाम लेना है आपको, यही नाम को आपको शीर्षक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वीरों का कैसा हो बसंत लिखा हुआ है, ये इसका शीर्षक हो गया। अब आगे क्या है, वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए पूछा है, तो इसका आंसर क्या लेना है, तो ये प्रसंग बन जाएगा। ठीक है, तो जो प्रसंग में आएगा वही आपको लिखना है। तो देखो क्या लिखा हूँ मैं, यहाँ पे साइड में देखना है, राइट हैंड साइड में, वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा के लिए तैयार रहता है, ये होगा वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा का आंसर भी मिल गया। तीसरा देखते हैं, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखे। तो भावार्थ बताते हैं इसका। तो देखो भावार्थ क्या है, हिमालय पुकार रहा है, उद्धि बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न का जो भावार्थ है वो ये होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा क्या है, मैंने छुटपन से छिपकर पैसे बोए थे। ठीक है, तो पैसे बोने वाला टॉपिक के बारे में है। तो इसका हमें क्या क्या चीज़ बताना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे है काव्यांश का उचित शीर्षक। तो काव्यांश का उचित शीर्षक क्या लोगे, तो यहाँ पे आप लोगे मैंने छुटपन से छिपकर पैसे बोए थे, ये आप लोगे। और इसका जो ओरिजिनल नाम है ना, जिस नाम से लिया गया है, तो यह धरती कितना देती है, इस नाम से लिया गया। तो आपको ओरिजिनल नाम यूज नहीं करना है यहाँ पे जो काव्यांश में, क्योंकि ओरिजिनल नाम से कोई भी नाम नहीं बन रहा है, इसलिए आपको क्या लेना है, इसका जो नाम है वो लेना है, मैंने छुटपन से छुपकर पैसे बोए थे, ये लेना है आपको। दूसरा प्रश्न क्या है, कवि ने पैसों के पेड़ से क्या कल्पना की। तो कवि ने पैसों के पेड़ से क्या कल्पना की, तो देखो इसका आंसर क्या लिखना है, पैसे बोकर कवि ने कल्पना की, पैसों के सुंदर पेड़ उगेंगे, उन पर रुपयों का कलदार मतलब फलदार मूल्यवान सनकती फसलें पैदा होगी, उसमें कवि के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और वह धनवान हो जाएगा तथा मोटा ताजा सेठ बन जाएगा, ये इसका आंसर लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखे। तो भावार्थ बताना है इसमें। तो भावार्थ में क्या लिखना है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा भावार्थ लिखना है। तो आधा तो मैंने बता दिया है, ठीक है, पढ़ के। जो आगे है भावार्थ से, ठीक है, इसी भावार्थ में भी पहले वाला जो दूसरा जो प्रश्न है उसका आंसर आधा था, और बाकी जो है वो यहाँ से देखना, आपके कहाँ से देखना है, पर बंजर भूमि में न पैसे के बीज अंकुरित हुआ और ना ही मिट्टी पैसा उगला, सपने सब मिट गए सब धूल हो गए, और मैंने हताश होकर मैं दिन रात जोहता रहा पल के बिछाए, फिर मुझे लगा कि मैं गलत बीज बोया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ लिखना है आपको। तो ये पूरा का पूरा उसका भावार्थ है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं अगला। ठीक है, तो तीसरा में देखो, तीसरा कौन सा है, तो युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता है, यह चकोर ही नहीं कि जो अंगार न खाता, बलिदानों का पथ नहीं जिसने पहचाना, कह देगा यह कौन है कि वह परवाना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक कविता और लिखा है, छोटा सा टॉपिक। तो इसका आपको तो एक तो भावार्थ बताना चाहिए। ठीक है, इसमें तो भावार्थ बताना है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक बताना है, और बलिदान कौन देता है ये चीज़ बताना है। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखे। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके शीर्षक बन रहे हैं। एक तो युवक बन रहा है, क्योंकि युवक के बारे में बताया गया है। दूसरा बन रहा है वीर बन रहा है, ठीक है, और तीसरा जो है मैंने जो लिया है वो भी है। तो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, वीर लिखो, युवक लिख सकते हो, फिर जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, संकटों से वीर घबराते नहीं, मैंने यहाँ पे लिया है संकटों से वीर घबराते नहीं। तो यहाँ पे आप इसे इसका जो गद्यांश है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, शीर्षक सॉरी गद्यांश बोलता हूँ, शीर्षक आप ले सकते हैं। फिर बलिदान कौन देता है, तो बलिदान तो वीर देगा ना, तो यहाँ पे आप वीर लोगे, और वीर कौन होता है, युवक, तो युवक भी ले सकते हो और वीर भी यहाँ पे ले सकते हो। फिर उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखना है। तो उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ देखो क्या लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस काव्यांश में कवि ने वीरों के बारे में कल्पना की है। कवि कहते हैं, संकटों को देख कर डरने वाले युवक नहीं हो सकते, युवक चकोर पक्षी की तरह होते हैं। जिस तरह चकोर पक्षी अपनी वीरता से फल प्राप्त करता है, उसी तरह युवक भी संकटों से लड़ जाता है। बलिदान पथ वह नहीं जिसने
इसे पहचाना, इसके बारे में पूछने पर कह देगा कि वह भी परवाना। युवक से गर्म रक्त की धार जवानी मांग रही है, वीरता पूर्वक श्रृंगार जवानी मांग रही है। ठीक है, इसको और आप बड़ा चढ़ा के लिख सकते थे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसमें ज़्यादा डेफिनेशन इसको नहीं बताया। ठीक है, इसका अर्थ अगर आप लिखना चाहते हो तो ये आप सेना को देखो। सेना में क्या होता है कि जो युवक वर्ग के लोग होते हैं ना, युवा जो होते हैं, वही क्या करते हैं, लड़ाई के मैदान में लड़ते हैं। तो युवक ही लड़ते हैं, तो युवक से क्या निकलेगा, खून तो निकलेगा ना। तो इसीलिए कहा है युवक गर्म रक्त की धार जवानी मांग रही। तो युवक से लड़ने से जो खून बहता है तो वो क्या होता है, जवान खून होता है, तभी वो लड़ पाता है। ऐसा इसका टॉपिक होगा। और वीरतापूर्वक श्रृंगार जवानी मांग रही है। ठीक है, तो ये मैंने ज़्यादा डेफिनेशन नहीं किया है, इसका भावार्थ आप ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो बाकी है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ढूंढने में समय लगता है, इसलिए मैं एक वीडियो में इसे प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बस इतना ही दे पाऊंगा।